इसराइल और हमास के बीच जंग लगभग खत्म होने की कगार पर थी। तभी हिजबुल्लाह इस युद्ध में सीधे कूद पड़ा। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए और फिर समय समय पर इसराइल को चेतावनी देता रहा। लेकिन इसराइल ने हमास चीफ के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद दुनिया में खलबली मच गई है। कई देश इस कार्रवाई के विरोध में हैं, तो कई देश इसराइल के इस कदम से काफी खुश नजर आए हैं। जी हाँ, ऐसे में सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा है अमेरिका। अमेरिका ने इसराइल की कार्रवाई को लेकर अब अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने नसरल्लाह को सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का जिम्मेदार बताया है और कहा है कि उसकी मौत के कई पीड़ितों को न्याय मिल गया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने लेबनान और गजा में लड़ाई को खत्म करने के लिए राजनयिक समझौते का आह्वान किया है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बाइडेन ने कहा है कि हसन नसरल्लाह और उसके नेतृत्व वाला आतंकवादी ग्रुप हिजबुल्लाह 4 दशक के आतंक के शासनकाल में सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। इजरायली हवाई हमले में नसरल्लाह की मौत हजारों पीड़ितों के लिए न्याय है, जिसमें कई अमेरिकी, इजरायली और लेबनानी नागरिक शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल के जिस हमले में नसरल्लाह की मौत हुई है वो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नरसंहार के साथ शुरू हुए संघर्ष के व्यापक संदर्भ में हुआ था। हमास और इजराइल संघर्ष के अगले दिन नसरल्लाह ने हमास के साथ हाथ मिलाने और इजराइल के खिलाफ नॉर्दर्न फ्रंट खोलने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, हिजबुल्लाह, हमास, हूती और किसी भी अन्य ईरानी समर्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ इजराइल के बचाव के अधिकार का पूरी तरह समर्थन करता है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री को मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बलों की सुरक्षा स्थिति को और बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि हमलावरों को रोका जा सके और व्यापक क्षेत्रीय युद्ध के जोखिम को कम किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गजा के लिए सीज फायर और बंधकों की रिहाई समझौते का हवाला देते हुए कहा है कि हमारा मकसद राजनीति के माध्यमों से गजा और लेबनान दोनों में चल रहे संघर्षों को कम करना है। उन्होंने बताया कि गजा में हम संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा समर्थित एक समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही लेबनान में हम एक समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जो लोगों को इजराइल और दक्षिणी लेबनान में अपने घरों में सुरक्षित वापस करेगा। बता दें कि ईरान समर्थित आतंकी संगठन के 64 साल के प्रमुख नसरुल्लाह की शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इजरायली हवाई हमले के बाद मौत हो गई थी। इजरायली सेना द्वारा हत्या की कोशिश के कुछ ही घंटों बाद समूह ने शनिवार को उनकी मृत्यु की पुष्टि की है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।